न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू का ऐतिहासिक दौरा 27 साल बाद पुर्तगाल। कोलकाता में रामनवमी शोभा यात्रा की गाड़ियों पर बरसाए रामनवमी पर अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति मुर्मू का ऐतिहासिक दौरा 27 साल बाद पुर्तगाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा पर हैं, जो भारत की ओर से इन दोनों देशों में 2 दशक से अधिक समय बाद हो रही। रविवार रात वह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंची, जहां उनका राजकीय स्वागत हुआ। यह दौरा दोनों देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है, जिससे यह यात्रा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा भारत की विदेश नीति में नए आयाम जोड़ने वाली मानी जा रही है। तो वहीं भारत और पुर्तगाल के रिश्ते समय के साथ और मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर 7 से 9 अप्रैल तक लिस्बन में रहेंगे। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि 1998 के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल की यह पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने इसे प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक बताया, जिससे दोनों देशों के बहुआयामी सहयोग को नई दिशा मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह यात्रा भारत और यूरोप के रिश्तों की ओर सशक्त करेगी। वित्तीय वर्षों में पुर्तगाल और स्लोवाकिया में के साथ भारत के संबंधों में तेजी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा पर हैं, जो भारत की ओर से इन दोनों देशों में 2 दशक से अधिक समय बाद हो रही। रविवार रात वह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंची, जहां उनका राजकीय स्वागत हुआ। यह दौरा दोनों देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है, जिससे यह यात्रा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा भारत की विदेश नीति में नए आयाम जोड़ने वाली मानी जा रही है। तो वहीं भारत और पुर्तगाल के रिश्ते समय के साथ और मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर 7 से 9 अप्रैल तक लिस्बन में रहेंगे। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि 1998 के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल की यह पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने इसे प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक बताया, जिससे दोनों देशों के बहुआयामी सहयोग को नई दिशा मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह यात्रा भारत और यूरोप के रिश्तों की ओर सशक्त करेगी। वित्तीय वर्षों में पुर्तगाल और स्लोवाकिया में के साथ भारत के संबंधों में तेजी आई है। सर 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 अगली खबर। कोलकाता में रामनवमी शोभा यात्रा की गाड़ियों पर बरसाए पत्थर। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सुकांता मजुमदार ने देर रात दावा किया कि रामनवमी के अवसर पर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया गया है। इसे लेकर उन्होंने राज्य की ममता सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। साथ ही इस हमले को टारगेट और पूर्व नियोजित हिंसा बताया। बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि रामनवमी का जुलूस जैसे ही लौटा, कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में हिंदू भक्तों पर बर्बर हमला किया गया है। सिर्फ भगवा झंडा ले जाने के कारण गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। इससे वाहनों के
विंडशील्ड चकनाचूर हो गए। घटनास्थल पर अराजकता फैल गई है, ये टारगेटेड हिंसा थी। भाजपा सांसद मजुमदार ने एक्स पर अपने पोस्ट में कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि यह जान ले, यह तो बस शुरुआत है। हम कोलकाता से वादा करते हैं अगले साल पार्क सर्कस से और भी बड़ा, जोरदार और शक्तिशाली रामनवमी जुलूस निकलेगा। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सुकांता मजुमदार ने देर रात दावा किया कि रामनवमी के अवसर पर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया गया है। इसे लेकर उन्होंने राज्य की ममता सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। साथ ही इस हमले को टारगेट और पूर्व नियोजित हिंसा बताया। बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि रामनवमी का जुलूस जैसे ही लौटा, कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में हिंदू भक्तों पर बर्बर हमला किया गया है। सिर्फ भगवा झंडा ले जाने के कारण गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, इससे वाहनों के विंडशील्ड चकनाचूर हो गए। घटनास्थल पर अराजकता फैल गई है, ये टारगेटेड हिंसा थी। भाजपा सांसद मजुमदार ने एक्स पर अपने पोस्ट में कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि यह जान ले, यह तो बस शुरुआत है। हम कोलकाता से वादा करते हैं अगले साल पार्क सर्कस से और भी बड़ा, जोरदार और शक्तिशाली रामनवमी जुलूस निकलेगा। এটা আমাদের গাড়ি, আমরা 4-5টা গাড়ি মিলে পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্ট থেকে নিউটন যাচ্ছিলাম। পার্ক সার্কাস সিগন্যালে, একদম মেন সিগন্যালে আমাদেরকে ওখানে ইট থেকে মেরেছে, পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে আমাদের। এই দেখুন, পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে। কেন কি আমরা এই হনুমানজির ঝন্ডাটা বাইরে করেছিলাম, ব্যাস গাড়ি নাম্বারটা আমি নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু একটাও পুলিশদের সামনে আমাদেরকে মেরেছে। কোনো ট্রাফিক গার্ড কিছু করিনি, কোনো ট্রাফিক গার্ডটা কিছু করেনি। আমাদের সঙ্গে 5-6টা গাড়ি ছিল, সবার ভাঙচুর করেছে এরা। দেখুন, ভাই अगली खबर, रामनवमी पर अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था और भक्ति की रोशनी में नहा उठी। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में 2 लाख दिए जलाए गए हैं। अयोध्या का हर कोना दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। हवा में भक्ति घुली हुई है, मंदिरों में शंख बजाए जा रहे हैं। सरयू नदी का तट दीपों की रोशनी से जगमगाता नजर आया। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या की धरती श्री राम के जन्म की खुशी में मुस्कुरा रही हो। पूरी अयोध्या आज राममय हो गई है। अयोध्या में आज दोपहर 12 बजे से राम जन्मोत्सव उत्सव मनाया जा रहा है। राम मंदिर में पूजा अर्चना, आरती और सूर्य तिलक हुआ। दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने राम लला के सूर्य तिलक के दर्शन किए। इससे पहले सुबह 9:30 बजे भगवान रामलला का विशेष अभिषेक भी हुआ था, जो पूरे 1 घंटे तक चला। इसके बाद उनका भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था और भक्ति की रोशनी में नहा उठी। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में 2 लाख दिए जलाए गए हैं। अयोध्या का हर कोना दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। हवा में भक्ति घुली हुई है, मंदिरों में शंख बजाए जा रहे हैं। सरयू नदी का तट दीपों की रोशनी से जगमगाता नजर आया। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या की धरती श्री राम के जन्म की खुशी में मुस्कुरा रही हो। पूरी अयोध्या आज राममय हो गई है। अयोध्या में आज दोपहर 12 बजे से राम जन्मोत्सव उत्सव मनाया जा रहा है। राम मंदिर में पूजा अर्चना, आरती और सूर्य तिलक हुआ। दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने राम लला के सूर्य तिलक के दर्शन किए। इससे पहले सुबह 9:30 बजे भगवान रामलला का विशेष अभिषेक भी हुआ था, जो पूरे 1 घंटे तक चला। इसके बाद उनका भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
वह वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। और ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS